हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल CS की क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, क्या है रिसोर्सेज। तो हम पूरी SST इन्हीं नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। मींस आप अपने नोट्स बना सकते हो और इन्हीं की तरह आपको आंसर प्रेजेंट करोगे पेपर में, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रिसोर्स। मीन्स रिसोर्स क्या है, रिसोर्स का मीनिंग क्या है, आप इससे क्या समझते हो। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि चैप्टर पढ़ा आपने रिसोर्सेज, लेकिन आपको मालूम ही नहीं रिसोर्सेज क्या होते हैं, कि रिसोर्सेज से आप क्या समझते हो, इसको कुछ बताना पड़ेगा ना आपको। तो रिसोर्सेज जो हैं उसका मतलब होता है कि जो एनीथिंग दैट यू गेट फ्रॉम नेचर एंड यूटिलाइज इट टू मेक समथिंग प्रोडक्ट, और मीन्स यूज़ कर रहे हो आप अपने पर्पज़ के लिए, तो उसे रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद आते हैं हमारे चैप्टर पर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में। इसके अंडर मतलब कैटेगरी है कि जो रिसोर्सेज होते हैं कई टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सो इस ओरिजिन के बेसिस पे ये दो तरीके के हैं, पहला बायोटिक, सेकंड अबायोटिक। सो बायोटिक क्या होते हैं, ऑल दोज थिंग्स अवेलेबल इन बायोस्फीयर एंड हैव ए लाइफ फॉर्म आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। मीन्स जितनी भी थिंग्स हैं जो हमें बायोस्फीयर से मिलती हैं और वो जीवित वस्तुएं हैं, मीन्स लिविंग बीइंग हैं, तो उनको बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जांपल फ्लोरा, फोना, फिशरीज एसेट्रा। फ्लोरा फोना ओ डियर, मतलब जो शिकारी और शिकार होता है उनको फ्लोरा फोना बोलते हैं, पेड़ पौधों को भी आप ऐसे समझ सकते हो। एंड अबायोटिक, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक फैक्टर्स या फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स। मीन्स जितनी भी नॉन जीवित वस्तुएं हैं उन्हें अबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है रॉक्स एंड मेटल्स। ठीक है। तो अब सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड से जाने से पहले जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो, आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। सो इसमें है पहला रिन्यूएबल एंड दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या है, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय केमिकल एंड फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल कंपोनेंट्स। सो इसके अंदर क्या आता है, सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एसेट्रा। तो आप तो वैसे ही बेसिक है, आप 7th 8th में पढ़ लेते हो। तो सेकंड में चलते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो इट कांट बी रिन्यूड, टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, दैट इज मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स। सो रिन्यूएबल में क्या है, आप जो भी एनर्जी यूज़ करते हो उसको आप रीयूज़ कर सकते हो, बार बार वो प्रोड्यूस होती रहती है। सनलाइट मीन्स सन में रिएक्शन होती है हीलियम की, तो वैसे ये हायर क्लासेस का है, लेकिन आप इतना समझ सकते हो सनलाइट कभी खत्म नहीं हो सकती जब तक हम जीवित हैं। बट फॉसिल फ्यूल्स को हम खत्म कर सकते हैं, और जो तेल वगैरह निकलता है हमारा उनको भी हम खत्म कर सकते हैं अगर उसका ओवर एग्जॉस्ट किया जाए, यानी ओवर यूज़ किया जाए। तो अब देखते हैं नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सो ओनरशिप पे क्या आता है आपका, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। यानी ओनरशिप मतलब उसका अधिकार किस किस पे, मतलब किसने ओन किया हुआ है उसे। तो इंडिविजुअल में आप समझ सकते हो, इंडिविजुअल हम खुद हो गए, मीन्स इंडिविजुअल मतलब मैं, यानी इंडिविजुअल ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, दैट इज पायलट, हाउस, कार एसेट्रा। मीन्स आपके खुद की है प्राइवेट, आपकी एक्टिवा हुई, बाइक हुई, तो उसमें किसी और का अधिकार नहीं, वो आपकी रिसोर्सेज से। आपने पर्सनल बाइक है, पर्सनल आपके हैं वो। सेकेंड है कम्युनिटी, एक्सेसिबल टू ऑल कम्युनिटी, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक्स, प्लेग्राउंड। मीन्स आप समझ गए कि जितने भी पब्लिक एरियाज होते हैं वो पब्लिक के लिए हैं। और थर्ड है नेशनल। नेशनल में क्या है, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री ऑन रिसोर्स विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियन करेंट्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज 22 किलोमीटर, इज टर्म्ड एज नेशनल। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं कंट्री में पाए जाते हैं, और पॉलिटिकल बाउंड्री मीन्स हमारा इंडिया है, इंडिया का मैप है, उसके अगर हम बाहर जाएंगे 22 किलोमीटर के दायरे में, सर्कल में, उसके रेडियस में, तो जितनी भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे वो सभी हमारे होंगे, तो नेशनल हो गए। और इंटरनेशनल में क्या आता है, रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू इंटरनेशनल। मीन्स जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं 200 नॉटिकल माइल्स दूर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से, तो क्या कहलाते हैं, इंटरनेशनल। सो फोर्थ वन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स आपका डेवलपमेंट कैसा है। तो पहला आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल के अंदर क्या है, विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन येट यूटिलाइज। यानी जो पाए जा रहे हैं हमारे पास हैं बट उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हम, दैट इज विंड एंड सोलर एनर्जी कैन बी जनरेटेड इन पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, बट दे आर पोटेंशियल। विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आप लगाते हैं विंड मिल्स, और जो बहुत एरिया कवर करते हैं, और ये ओशन किनारे लगा सकते हो क्योंकि वहाँ पे हवा चलती है, वहाँ पे ये घूमेंगे। लेकिन इससे क्या होता है, जितनी बर्ड्स वगैरह होती है उसमें मर जाती हैं, तो हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते उसका। और ऊपर से साउंड बहुत प्रोड्यूस करती है, इनके विंग्स बहुत बड़े होते हैं ना, तो खूब नॉइज पोल्यूशन होता है उस साइड। और सोलर एनर्जी का भी यही है, जो सोलर पैनल बनाते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, फिर उनकी कॉस्ट महंगी पड़ती है उनकी, इस वजह से
सोलर एनर्जी को भी ज़्यादा महत्व नहीं दे पाते हम। सो सेकंड है डेवलप्ड, दे आर डेवलप्ड फॉर यूज़, दैट इज़ कोल ऑयल एंड मिनरल। मीन्स डेवलप बन चुके हैं, आपको कोई चिंता नहीं है कि उसमें क्या करना है। तो कोल को आप लेके आते हो खरीद के, उसको सीधे जला देते हो, आप यूज़ कर लेते हो उसको। फिर थर्ड वन है स्टॉक, स्टॉक में क्या है, विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट दे डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस। यानी आपके पास है कि जो आपकी मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनसे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो, बट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उनको यूज़ करने की। तो इसका एग्जांपल ले सकते हो, वाटर कैन बी मेड विद टू गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट वी डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी टू यूज़ इट। मीन्स आपको पता है पानी H2O जो कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना सकते हैं या फिर बनता है, ऐसा हमने केमिस्ट्री पढ़ा है, बट लेकिन हम ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको ऑक्सीजन ले और हाइड्रोजन ले, दोनों को मिक्स करें वाटर बन जाए, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। फोर्थ वन है रिजर्व्स, इट कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, नो हाउ बट देयर हैज़ यूज बीन स्टार्ट। सो इसका एग्जाम्पल है वाटर इन डैम्स विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। मीन्स जो पानी है डैम में वो फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। रिजर्व मीन्स रिजर्व करके रखा हमने अपने रिसोर्सेज को। सो अब स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है मेजर प्रॉब्लम एंड नीड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे क्या है कि जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो ऐसा ना हो कि आप अर्थ को नुकसान पहुँचा जाओ अपने डेवलपमेंट के लिए, और आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको बहुत प्रॉब्लम हो, जैसे पानी ना मिले उन्हें, रहने के लिए जगह ना हो उनके लिए, ट्रीज़ काट दो आप सारे तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिल पाए, मतलब पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट हो जाए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ग्रीड ऑफ ए फ्यू पीपल। मीन्स रिसोर्सेज को आप ओवर यूज़ कर रहे हो, उनको डिक्लाइन कर रहे हो, मीन्स ख़त्म करते जा रहे हो। किसके लिए? किसी के लालच की, मतलब कुछ लोगों के लालच के लिए। यानी वो अपना अपना सोचते हैं कि हमारा आज फ़ायदा हो जाए, कल की कल देखी जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। सेकंड क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स डिवाइडिंग द सोसाइटी इन हैव्स एंड हैव नॉट्स। मीन्स जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्यूमुलेशन डिवाइड कर देता है कुछ लोगों में। मतलब कुछ लोगों के पास बहुत है, अधिकतम मात्रा में अंबानी जी हुए, कुछ लोगों के पास है नहीं, यानी हम हुए, तो हम तो भाई गरीब लोग हैं, मतलब ऐसे आप समझेंगे, कोई बात नहीं। मीन्स ये डिवाइड कर देता है सोसाइटी को, जिसके पास है और किसी के पास नहीं है। और फिर आता है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। मीन्स इम्प्रॉपर यूज़ करना रिसोर्सेज का, तो वो ग्लोबल वार्मिंग को लीड करता है। और क्या है? ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन। ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है यहाँ ऊपर, जो कि हमें सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है। जो कि यूवी रेज आती है सनलाइट से, वो हमें कैंसर कर सकती है, स्किन कैंसर, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। इसका डिप्लीशन अगर होगा ना तो अर्थ पर जीवन खत्म हो सकता है बहुत जल्दी। तो फोर्थ पॉइंट है क्या? रिसोर्स प्लानिंग नीडेड फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मीन्स रिसोर्स की प्लानिंग हम करेंगे अच्छी तरह से तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा, जो कि सभी फॉर्म ऑफ लाइफ को जीवित रखेंगे या फिर आगे तक ले जाएंगे। फिफ्थ क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। जैसे कि हमने ऊपर बात करा कि हम ऐसा ना हो कि अपने डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट को हम करते जा रहे हैं, बल्कि हमें उसका सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए, यानी पैसा भी कम लगे, डेवलपमेंट भी हो जाए, अर्थ को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। सिक्स्थ, ये दोनों देखिए इंपॉर्टेंट वन है। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनरियो इन 1992 अटेंडेड बाय 100 कंट्रीज। तो ये आपको याद रखना है, ये वन वर्ड में आ सकता है, फिर MCQs में कुछ भी आ सकता है। तो सेकंड क्या है? दीज कंट्रीज एडॉप्टेड द एजेंडा 21। कौन सा एजेंडा? 21, ठीक है। टू अचीव गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टू कन्वर्ट कॉम्बैक्ट पॉवर्टी डिसीज फ्रॉम द वर्ल्ड। यानी कि इसके अंदर एजेंडा 21 अपनाया गया था, जिसमें क्या था कि वो पॉवर्टी से ओवरकम करेंगे, डिसीज से ओवरकम करेंगे। तो अब आता है नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग, ये नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर। तो नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग में क्या है? फर्स्ट है प्लानिंग नीड फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स रिसोर्स को यूज़ करने के लिए हमको प्लानिंग करनी चाहिए। मीन्स प्लान बनाना चाहिए, कितना यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे सही, ठीक है। और सेकंड आता है देयर आर रीजन्स इन विच आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज एंड डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। मीन्स कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर जो सर्टेन रिसोर्सेज हैं वो रिच है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बट कहीं पर पाए ही नहीं जाते। तो इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं आप? अरुणाचल प्रदेश में अबंडेंस ऑफ वाटर है, बट लैक करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होता है? मीन्स हमें बिल्डिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इस तरह के डेवलपमेंट बहुत कम है। और सेकंड देख सकते हैं आप, राजस्थान है अबंडेंस ऑफ सोलर बट विंड एनर्जी एंड सोलर एंड विंड एनर्जी, बट लैक करता है वाटर रिसोर्सेज में। कि राजस्थान में हवा और सोलर एनर्जी मीन्स वहाँ पर धूप अच्छी खासी खुलती है, आपको मालूम है वार्म एरिया है वो, बट वहाँ पे पानी की कमी है।
तो ये हमारा बताता है कि कहीं पर तो रिसोर्सेज ज़्यादा हैं लेकिन कहीं पर है ही नहीं, बिल्कुल नामात्र के बराबर। तो उसमें नोट में देख सकते हो आप, दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। मीन्स कि हमें एक प्लान करनी चाहिए कि रिसोर्सेज सभी बैलेंस हो जाएँ, लेवल उनका सेम हो, ना कि ऐसे ऊपर नीचे हो आपका, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन बनता है एक हमारे लिए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। एग्जाम्पल ए एंड बी आप इसमें लिख सकते हो, रिसोर्स प्लानिंग और बी प्रीवियस, ठीक है। फिर है व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ इट कैन रिमूव। सो उसमें क्या लिख सकते हो, द मेजर प्रॉब्लम एंड नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये वाला टॉपिक आप लिख सकते हो। खैर ये क्वेश्चन आपको समझ ही आ गया होगा, अपने आप आंसर फॉर्म करके लिख सकते हो, एट सच मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो हम आगे देखते हैं एजेंडा 21 क्या है, कि ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो एजेंडा 21 7th पॉइंट है, इसके पीछे वाला हमने पढ़ा था, आप थोड़ा पीछे जाके देख सकते हो, या फिर आप बुक में से भी देख के लिख सकते हो। आपको मेरे को सिर्फ इंतका कराना है कि ये क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकते हैं इस तरह के, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है। तो अब आते हैं अगले टॉपिक पे, लैंड रिसोर्सेज। सो लैंड रिसोर्सेज में क्या आता है सबसे पहले, तो लैंड रिसोर्सेज में आते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ लैंड। मीन्स जो लैंड है, ज़मीन है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है लैंड पर, आपको मालूम है। हमारी फैक्ट्री, सड़क, जितनी भी इकोनॉमिक्स और भी एक्टिविटीज़ हैं सब लैंड पर होती हैं। सेकंड है इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वो नेचुरल रिसोर्स है, हमें पता है। वाइल्ड लाइफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। मीन्स वाइल्ड लाइफ भी लैंड पे पाई जाती है, शेर, चीता, आपको पता है जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं। ट्रांसपोर्ट भी हम मैंने बताया, सड़कें। कम्युनिकेशन भी आपको मालूम है, टावर वगैरह लगते हैं, सब लैंड पे काम होता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है नेचुरल का, नेचर का। थर्ड आता है वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स इन इंडिया लाइक प्लेन्स, माउंटेन, प्लेट्यूज। तो कई वैरायटी हैं लैंड की जो कि कवर करता है, जैसे कि प्लेन्स हुए। प्लेन्स कंट्री 43% एरिया, मतलब हमारे कंट्री का 43% एरिया कवर करती है। प्लेन मीन्स जहाँ पर आपको प्लेन दिखता है, यानी कि हमारे घर वगैरह बने हुए ना, ये तो सभी प्लेन एरिया है। और माउंटेन्स आपको पता है पहाड़ी इलाका। प्लेट्यूज कवरिंग 27% ऑफ द एरिया, ठीक है। तो एक पॉइंट है पोजेसेस रिच रिसोर्सेज इन ऑल दोज रिलीफ फीचर्स, ठीक है, कि रिच रिसोर्सेज होते हैं इन सभी अलग अलग फीचर्स में, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग रिच रिसोर्सेज पाए जाते हैं इनमें। सो अब एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, वाई द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1960 एंड 61 में। मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया कि लैंड यूज पैटर्न बताओ आप इंडिया का, और ऐसा क्यों है कि जो लैंड अंडर फॉरेस्ट है वो इंक्रीज नहीं की गई 1960 से 1961 में। सो इसका आंसर में आप लिख सकते हो पहला पॉइंट बनाकर, पैस्च्योर लैंड मीन्स द लैंड अंडर परमानेंट पैस्च्योर इज वेरी लो एंड डिक्रीजिंग, बट वी आर स्टिल मैनेजिंग कैटल पॉपुलेशन इन इंडिया बाय प्रिपेयरिंग फोर्डर फॉर देम। अरे भैया ये क्या लिखा है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वेट रुको ज़रा अभी बताते हैं। पैस्चर लैंड क्या होती है, यहाँ पर मतलब ग्रेजिंग, चराने वाला इलाका, मीन्स गाय बकरियों को यहाँ पे ले जाते हैं ना, तो वो लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर मीन्स जहाँ पर कि गाय बकरियों को चराने के लिए ले जाया जाता है। और इंडिया में कैटल पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, यहाँ पे उनको फीड करने के लिए जाता है, फोर्डर मतलब चराने के लिए भी समझ सकते हो आप। तो फिर क्या आता है सेकंड पॉइंट, नेट सोन एरिया, ठीक है। नेट सोन एरिया NSA, it is about 54% in India. It includes the fallow land, which is the cost of cultivation is high due to its poor quality. The pattern of NSA varies from region to region. Example, 80% of total area in Punjab and Haryana, less than 10% in Arunachal Pradesh and Mizoram. तो ये तो एग्जाम्पल है कि 80% है टोटल एरिया पंजाब और हरियाणा में, लेस देन है 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर में। तो लेकिन ये है क्या नेट सोन एरिया, ये तो बताओ भैया मुझे। तो देखो समझो ये क्या है। सो ये एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई, से ये SON आएगा, मीन्स सोन मतलब लगाने का बीज वगैरह बोते हैं ना, वो नेट सोन एरिया जहाँ पर खेती होती है। तो इट इज़ अबाउट इट इज़ अबाउट 54% ऑफ इन इंडिया, मतलब 54% है इंडिया में। और ये इंक्लूड करता है फैलो लैंड जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, जो कि कोस्ट ऑफ कल्टीवेशन मीन्स जहाँ पर कल्टीवेशन हम करते हैं, सीधा सीधा मतलब आपका ये, आप इसको बड़ा चढ़ाकर कितना भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर ये एग्जाम्पल में बता दिया आपको। अब आता है थर्ड, फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया क्या है, इट इज़ फार लोअर देन डिजायर्ड 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। सो फॉरेस्ट एरिया मीन्स आपका जंगल, वो इंडिया है आपका, इंडिया में 33% लेता है ये किसका, जोग्राफिकल एरिया। वेस्टलैंड जो किसी काम की नहीं है आपकी, ये इंक्लूड करती है रॉकी एरिया, डेजर्ट्स एरिया एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज लाइक रोड्स, मीन्स रोड्स आ गए आपके इसमें, डेजर्ट एरिया आ गए, रॉकी एरिड रीजन आ गया, पहाड़ी क्षेत्र में पत्थरों वाले, तो वो आ गए आपके वेस्टलैंड में। सो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, व्हाट आर द वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो चलो इसको देखते हैं अब।
सो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉज क्या है लैंड डिग्रेडेशन के, और इसको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले आप लिखोगे कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो इसमें क्या है, माइनिंग साइट्स होती हैं, अबंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन ऑफ वर्क इज डन इन स्टेट लाइक ओडिशा, झारखंड, MP, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सिक्योर लैंड डिग्रेडेशन। मीन्स लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लैंड की बर्बादी, आप ऐसे समझ सकते हो, यानी कि लैंड का फिसलना, खराब होना, किसी भी कारण से मतलब आपकी यूज़ में नहीं रहेगी वो। तो ये एक कारण है माइनिंग। माइनिंग यहाँ पे खुदाई करते हैं हम, कुछ कॉयल वगैरह निकालते हैं, यहाँ पे मिनरल्स निकालते हैं, ओर्स निकालते हैं, दैट इज आयरन, इस तरीके के, ठीक है। और सेकंड क्या है, ओवर ग्रेजिंग इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ओवर ग्रेजिंग करा दिया आपने, ठीक है। मीन्स जहाँ प्लांट्स कुछ लगे, आप ले गए अपनी गाय भैंसों को, सभी को ले गए, आप कह रहे जाओ मौज करो, उनसे कह रहे मौज करो, खाओ जितना खा सकते हो। तो ये गलत बात है ना, क्योंकि प्लांट्स वहाँ पे आप सगरे ख़त्म कर दोगे वहाँ से, तो जो ज़मीन को पकड़ते हैं ना प्लांट्स, वो लैंड थोड़ी बंजर सी बनने लग जाएगी फिर हौले हौले, ठीक है। तो आपको लैंड डिग्रेडेशन का कारण हो सकता है। थर्ड है ओवर इरीगेशन एंड वाटर लॉगिंग लीड टू इंक्रीज डिग्रेडेशन इन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न UP, ठीक है। तो ओवर इरीगेशन करा दो आप, मीन्स पानी बहाते जा रहे हो, तो वहाँ पोल बन जाती है मीन्स, तो ठीक है, तो उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। फोर्थ है इंडस्ट्रियल अफेक्ट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। तो ये तो भाई हर किसी में घुस जाते हैं इंडस्ट्रियल वाले, क्योंकि ये पॉल्यूशन फैलाते हैं, तो ये वाटर पॉल्यूशन करते हैं और लैंड पॉल्यूशन करते हैं, जो कि मेजर कारण है। मीन्स अपने केमिकल्स वगैरह आप छोड़ देते हैं नदी में, लैंड्स पे भी छोड़ दो तो लैंड्स भी बंजर हो जाती हैं, ठीक है। सो इसमें आता है वेस्ट टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। मीन्स या फिर सॉल्व कैसे करें लैंड डिग्रेडेशन को, आपको कैसे पता चलेगा कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इसमें आता है पहला, डिफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प्स अ चेक लैंड डिग्रेडेशन। मीन्स प्रॉपर मैनेजमेंट करो आप, फॉरेस्टेशन करो, मीन्स प्लांट्स लगाओ बहुत सारे, तो वो लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकता है। सेकंड, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट हेल्पिंग इन चेकिंग लैंड डिग्रेडेशन। शेल्टर बेल्ट वही है आपकी बेल्ट्स के रूप में बनाते हो, पेड़ पौधे लगाते हो, ठीक है। और ओवर ग्रेजिंग कैन बी चेक, जैसे हमने बताया कि ओवर ग्रेजिंग कारण मतलब जो कारण है उनका उल्टा करना है आपको, ठीक है, वीडियो को देखे थे। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड आपकी, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। और माइनिंग एक्टिविटी पीछे बताया कि कारण था, तो उसको ध्यान में रखो। फिर सिक्स्थ वन है प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल अफेक्ट, यानी इंडस्ट्रियल अफेक्ट के डिस्चार्ज मतलब निकाल देना नदी में से, वेस्ट दे देते अपना, फिर लैंड पे छोड़ देते अपना, तो वो है प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल अफेक्ट, मीन्स अफेक्ट को उनको रोको। अब ये बचा हमारा लास्ट टॉपिक सॉइल का थोड़ा बहुत और है, तो अब देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये आगे वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब